श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरायानंद तृतीय भाग। जय ठाकुर जय मां। 1917 ईस्वी जनवरी में वे मठ आए और जून में पुरी धाम को गए। पुरी धाम में उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, तथापि जगन्नाथ दर्शन का आग्रह उनमें इतना प्रबल था कि वे वहां नियमित रूप से जाया करते थे। उनके साथ अमूल्य महाराज अर्थात स्वामी शंकरानंद भी रहते थे। एक दिन सूर्योदय के पूर्व ही मंदिर को जाते समय स्वामी शंकरानंद को लगा कि हरि महाराज अभी निद्रा मग्न हैं, अतः दबे पांव वे अकेले ही चल दिए। परंतु आश्रम का फाटक पार करने के पहले ही पीछे से आवाज आई, क्यों अमूल्य, जा रहे हो क्या? और दूसरे ही क्षण हरि महाराज उनके निकट आ पहुंचे। एक उत्सव के दिन एक दूसरे के अनजाने ही वे दोनों कई बार जगन्नाथ दर्शन को गए थे। रात को अमूल्य महाराज ने हंसते हुए हरि महाराज को बतलाया कि उन्होंने 3 बार दर्शन किया है। हरि महाराज ने मुख से कुछ न कहते हुए हाथ की उंगलियां दिखाकर बतला दिया कि वे 5 बार हुआए हैं। एक दिन जगन्नाथ दर्शन की इच्छा लिए हरि महाराज अरुण स्तंभ के बगल से होकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ऐसे समय उन्होंने देखा कि दूसरी ओर से होकर ठाकुर श्री रामकृष्ण देव नीचे उतर रहे हैं। त्यों ही तेजी से आकर उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, पर उठकर देखा तो ठाकुर का पता ही नहीं था। वे समझ गए कि यह अलौकिक दर्शन है और ठाकुर ही एक अन्य रूप से जगन्नाथ मूर्ति में पूजा ग्रहण कर रहे हैं। उस समय उनके कान के पास एक फोड़ा हुआ। बहुमूत्र के फलस्वरूप रक्त दूषित हो जाने के कारण उसने भीषण रूप धारण कर लिया और उस पर शल्य क्रिया करनी पड़ी। स्वामी तुरायानंद में तितिक्षा शक्ति इतनी अधिक थी कि इस बार अस्त्रोपचार के समय उन्होंने क्लोरोफॉर्म का उपयोग करने से मना कर दिया तथा सचेत अवस्था में मुखमंडल पर किसी प्रकार विकृति प्रकट न करते हुए यह असह्य वेदना सहन की। एक दूसरे दिन वे बाह्य संज्ञा शून्य होकर बिस्तर पर पड़े थे। जीवन की आशा तक नहीं रह गई थी, पर अचानक ही वे होश में आकर बोल उठे, इस बार जाना नहीं हुआ। इस घटना के काफी दिनों बाद काशी सेवाश्रम में एक ग्रीष्म काल की संध्या को उन्होंने स्वामी निर्वेदानंद आदि से इस विषय में कहा था। पुरी में उस दिन बाह्य जगत का ज्ञान चले जाने पर मुझे बहुत से साधुओं और बाद में अनेक देवी देवताओं के दर्शन हुए। फिर अचानक लगा कि प्राण मानो निकल जाना चाहता है, परंतु और एक शक्ति उसे भीतर पकड़े रहने का प्रयत्न कर रही है। देखा कि प्राण तथा उस
शक्ति के बीच संघर्ष चल रहा है। कुछ देर बाद प्राण विजयी होकर उत्क्रमण करने ही जा रहा था, उसी समय देखा कि स्वामी जी आकर कह रहे हैं, हरि भाई, अभी कहाँ जा रहे हो? अब भी तो समय नहीं हुआ है। इसके साथ ही भीतर की पराभूत शक्ति का तेज मानो बहुत बढ़ गया और उसने निकलते हुए प्राण को एक झटके से खींचकर अपने स्थान पर बैठा दिया। उसके बाद मेरी बाह्य चेतना लौट आई और मैंने आंखें खोलते हुए कहा, इस बार जाना नहीं हुआ। 5-6 महीने पुरी धाम में बिताने के बाद हरि महाराज ब्रह्मानंद जी तथा शारदानंद जी के साथ 10 नवंबर को कलकत्ता आए और उद्बोधन में ठहरे। यहाँ उनके शरीर पर पुनः शल्य क्रिया हुई। उस समय भी उन्होंने क्लोरोफार्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। अपने मन को शरीर से ऊपर उठाकर वे स्वानंद में मगन रहे तथा दृष्टा के रूप में देखने लगे, मानो कोई किसी दूसरे के ही शरीर पर अस्त्र चला रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने पर 4 फरवरी 1919 ईस्वी को वे काशी धाम गए। उनके जीवन के शेष 3.5 वर्ष श्री विश्वनाथ के इस पुण्य क्षेत्र में ही व्यतीत हुए थे। हरि महाराज के जीवन के ये कुछ वर्ष आध्यात्म महिमा से परिपूर्ण हैं। शास्त्र अध्ययन में हरि महाराज की निष्ठा अपूर्व थी। यहाँ तक कि बीमारी में भी उनका अध्ययन नियमित रूप से चलता था। जब वे एकाग्रता के साथ अध्ययन करते रहते तो उन्हें समय का ज्ञान नहीं रह जाता था। साधारणतया वे सभी कार्य यथा समय करने के आदी थे। प्रातः कृत्य, ध्यान, भ्रमण, पाठ, स्नान, भोजन, ये एक के बाद एक घड़ी के कांटे के समान चला करते थे। परंतु जब वे अध्ययन में डूबे रहते तो सेवक द्वारा समय पर बारंबार स्मरण करा देने पर भी अभी उठता हूं, अभी उठता हूं कहते हुए क्रमशः देरी ही करते जाते थे। पठन के बाद तैलमर्दन आदि के समय वे पठित विषयों की पुनः चर्चा करते हुए कहते, स्वामी जी भी ऐसा किया करते थे। इससे पढ़ा हुआ विषय सदैव के लिए दृढ़ हो जाता है। शास्त्र के श्रवण में भी उनकी विशेष रुचि थी। यथा समय निर्दिष्ट साधु उपनिषद अथवा भागवत आदि शास्त्र ग्रंथों को पढ़कर व्याख्या किया करते थे। पाठ समाप्त हो जाने पर हरि महाराज काफी समय तक पठित विषय पर नया आलोक डालते और श्रोताओं की शंका दूर करते थे। अपने ध्यान अभ्यास तथा अनुभूतियों के बारे में एक दिन उन्होंने कहा था कि एक बार उन्होंने निद्रा त्याग कर सारा समय ध्यान में ही बिताने का निश्चय किया था। निद्रा कम होते होते जब पूरी तौर से चली गई, तब उन्हें स्मरण हो आया कि निद्रा के अभाव में ही स्वामी जी का स्वास्थ्य टूट गया था। कहीं मेरी निद्रा भी एकदम चली तो नहीं गई? इससे शारीरिक पीड़ा आदि हो सकती है। यह सोचकर
वे पुनः प्रयास करते हुए नींद को लौटा लाए। इस जित निद्र अवस्था में वे 7-8 दिन तक रहे थे। इन योगी राज के प्रति उनके गुरु भ्राताओं की कैसी श्रद्धा थी, यहाँ पर इसका एक दृष्टांत देना असमीचीन नहीं होगा। 1921 ईस्वी का प्रारंभ था। स्वामी ब्रह्मानंद काशी धाम में रामकृष्ण अद्वैताश्रम के एक कमरे में बैठे हुए थे। ऐसे समय स्वामी शारदानंद तथा अन्य सन्यासियों ने आकर उन्हें प्रणाम किया। इस पर वे अचानक बोल उठे, देखो शरत, मेरी हरि महाराज को प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। ऐसे महापुरुष दुर्लभ है। दुसाध्य रोग की बात को भूलकर देखो वे कैसे आत्मस्थ हैं। तदुपरांत हरि महाराज के कमरे के निकट से होकर जाते हुए शारदानंद जी के मन में आया कि ऐसे अवसर को गंवाना उचित नहीं। अचानक ही कमरे में जाकर उन्होंने हरि महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। हरि महाराज ने पूछा, कौन? जब उन्हें पता चला कि स्वामी शारदानंद हैं, तो उन्होंने क्षुब्ध स्वर में कहा, मैं रोग से अंधे जैसा हो गया हूं, इसीलिए तुमने मुझे संकोच में डाल दिया। मैं क्या तुम्हारी महिमा नहीं जानता? गुरु भाइयों के प्रति हरि महाराज की श्रद्धा एवं प्रीति की झलक आप पहले ही पा चुके हैं। उनके काशी में निवास करते समय स्वामी अद्भुतानंद का देह त्याग हुआ। उस समय हरि महाराज का शरीर दुर्बल था और चलने में कष्ट होता था। फिर भी वे उन्हें देखने जाया करते थे। उस समय सड़क की मरम्मत हो रही थी और रास्ते पर गिट्टी पड़ी हुई थी। एक दिन जाने का कोई साधन न मिलने पर वे उसी ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर तेजी से चलते हुए वहां पहुंचे थे। लाटू महाराज की महासमाधि के पश्चात उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए हरि महाराज ने जो पत्र लिखा था, उसे हम स्वामी अद्भुतानंद अध्याय में उद्धृत कर चुके हैं। इस पत्र में केवल लाटू महाराज की उच्च अनुभूति की महिमा ही व्यक्त हुई हो, ऐसी बात नहीं। पत्र के प्रत्येक वाक्य में हरि महाराज की उच्च भाव को अनुभव करने की क्षमता, उनका गुरु भ्राता के प्रति प्रेम तथा गुण ग्राहकता भी दृढ़ रूप से अंकित है। सेवकों के साथ प्रेम तथा गुण ग्राहकता भी दृढ़ रूप से अंकित है। सेवकों के साथ उनका संबंध तथा व्यवहार अपूर्व था। यह विषय स्वामी ब्रह्मानंद जी के निम्नोक्त वचन का स्मरण करने से भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन एक गुरु भाई ने जब महाराज के समक्ष किसी सेवक के बारे में शिकायत की, तो उत्तर में उन्होंने कहा, सेवक से केवल सेवा का दावा नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ धर्म भाव भी देना चाहिए। हरि महाराज से उन्हें वह प्राप्त होता है, इसीलिए वे उनके पास पड़े रहते हैं। वस्तुतः सेवक गण जितनी देर तक उनके पास रहते थे, उतनी देर तक उनका मन एक
उच्च भाव राज्य में विचरण किया करता था। इसकी महिमा को न समझ पाकर जब वे संयोगवश अन्यत्र चले जाते, तो यही आकर्षण उन्हें दूर दूर से भी बारंबार उनके सानिध्य में खींच लाया करता था। हरि महाराज सेवकों से कहा करते थे, तुम लोगों का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसीलिए तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं तुम्हें भला बुरा कहता हूं। एक ओर जैसे वे अत्यंत कड़े थे, दूसरी ओर वैसे ही कोमल भी थे। एक दिन तेल मालिश के लिए सेवक समय पर न आने पर हरि महाराज किसी दूसरे से काम ले रहे थे। इतने में सेवक आ पहुंचे। साथ ही महाराज वज्र निर्घोष की तरह गरज पड़े। उसे सहन न कर पाकर सेवक रो पड़े। उसी क्षण हरि महाराज के क्रोध का अभिनय जाने कहां लुप्त हो गया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए सेवक के सिर पर हाथ रखा। साथ ही सेवक को ऐसा अनुभव हुआ मानो उस स्नेहपूर्ण हस्त स्पर्श के माध्यम से विद्युत प्रवाह के समान एक आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर में प्रविष्ट हो रही है। ऊपर से देखने पर हरि महाराज शुष्क ज्ञानी जैसे प्रतीत होने पर भी वस्तुतः ठाकुर की शिक्षा के फलस्वरूप उनमें ज्ञान एवं भक्ति का एक अपूर्व समन्वय विद्यमान था। शरीर के दुर्बल होने पर भी वे लंबा रास्ता पैदल ही तय करते हुए गंगा तट पर उपस्थित होते तथा बहुत देर तक गंगा दर्शन किया करते थे। सीढ़ी उतरकर जल तक पहुंचने की सामर्थ्य न रह जाने के कारण वे किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा गंगा जल मंगवाकर श्रद्धा पूर्वक अपने माथे तथा संपूर्ण शरीर पर छिड़क लेते थे। आधुनिक शिक्षा से गर्वित एक युवक ने एक दिन गंगा स्थान को अंधविश्वास मात्र कहा। इस पर उन्होंने गंभीर होकर उस युवक से कहा कि जिनकी विद्या के 2-4 पृष्ठ पढ़कर तुम लोगों की अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा चली गई है, उन्हीं पाश्चात्य देशवासियों को स्वामी जी ने इन्हीं शास्त्रों के बल पर पराजित किया था। शिवरात्रि के अवसर पर किसी के उपवास करने पर अथवा किसी के विश्वनाथ दर्शन को जाने पर वे उसे खूब प्रोत्साहित करते थे। एक दिन श्रीमद् भागवत पाठ के समय पाठक ने पुस्तकाधार के ऊपर कोई आवरण पत्र नहीं रखा। यह देखकर पाठ के समय वे बड़े गंभीर बने बैठे रहे। पाठ समाप्त हो जाने पर उन्होंने पाठक को स्मरण करा दिया कि श्री रामकृष्ण देव के मतानुसार भागवत भक्त और भगवान अभिन्न है। अतः भागवत को एक ग्रंथ मात्र न मानकर उसके प्रति और भी अधिक श्रद्धा प्रदर्शित करनी चाहिए। हरि महाराज कई बार कृपण जैसे प्रतीत होते थे। भक्तगण उनकी सेवा में स्वेच्छा पूर्वक जो धन आदि दिया करते थे वह पर्याप्त था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि उसे व्यय करने में
सेवक गण थोड़े मुक्त हस्त थे, परंतु हरि महाराज सभी खर्चों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। फिर भी वे आय तथा बचत के बारे में पूर्णतया उदासीन थे। एक दिन जब हंसी में उन पर कृपणता का आरोप किया, तो उन्होंने उसे समझा दिया कि गृहस्थ लोग कठोर परिश्रम द्वारा धनोपार्जन करते हैं, अतः उनके दान का पैसा व्यर्थ ही व्यय करना उचित नहीं। इस प्रकार व्यय में कमी तथा धनागम के फलस्वरूप कुछ रुपए बच जाने पर एक बार सेवक ने सुझाव दिया कि इसका कुछ अंश हरि महाराज के प्रति प्रिय अल्मोड़ा आश्रम को भेज दिया जाए, पर उन्होंने तुरंत ही मना करते हुए कहा कि वे रुपए उनके नाम जमा रहने पर भी उनके अपने नहीं है। यह संघ की संपत्ति है और संघ अध्यक्ष इस विषय में जो निर्णय लेंगे वही चरम निर्णय होगा। संसार विरागी मोक्ष मार्गी सन्यासी के मन में भी जन कल्याण की कामना जागृत रहती है। हरि महाराज साधुओं को सदैव ही यह स्मरण दिलाते रहते थे कि स्वामी जी द्वारा निर्धारित पथ ही उनके लिए सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त वे अपना रोग जीर्ण शरीर दिखाते हुए प्रायः कहा करते थे, ठाकुर स्वामी जी का कार्य नहीं किया, इसीलिए मुझे इतना भोगना पड़ रहा है। सेवाश्रम के साधुओं से वे कहा करते थे, 3 दिन ठीक ठीक नारायण सेवा करने पर प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाती है। जिन लोगों ने यह किया है उन्होंने अपने अंतर में अनुभव किया है। प्रौढ़ावस्था में स्वदेशी आंदोलन के समय तथा उसी प्रकार वृद्धावस्था में महात्मा गांधी के आंदोलन के समय उनके वाक्यों से अक्सर ही स्वदेश प्रेम अभिव्यक्त हुआ करता था। उनकी धारणा थी कि गांधी जी राजनीति के क्षेत्र में स्वामी जी के आदर्श का ही अनुसरण कर रहे हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास जी भी उनके प्रीत भाजन हुए थे। इसीलिए अंतिम शैया में लेटे हुए यदा कदा उनके मुख से चित्तरंजन दास का नाम उच्चारित होता था। देश के बालकों के चरित्र गठन तथा सत शिक्षा के लिए प्राचीन आदर्श के अनुसार ब्रह्मचर्य विद्यालय की स्थापना होना, यह भी उनकी एक हार्दिक आकांक्षा थी। युवा साधुओं को वे इस कार्य में प्रोत्साहित किया करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से स्वामी सद्भावानंद ने मिहिजाम में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की स्थापना की थी, जो बाद में स्थानांतरित होकर देवघर चला गया था। वृद्धावस्था में उनके लिए अन्य कोई कार्य करना संभव नहीं था, अतः सत्चर्चा के द्वारा ही वे लोगों की सेवा किया करते थे। इस श्रम के कारण काफी थक जाने पर भी वे कर्तव्य बोध के फलस्वरूप उससे विरत नहीं होते थे। एक दिन वे सेवक के साथ चुपचाप बैठे थे कि अचानक कह उठे, अब और नहीं कर सकूंगा। सेवक अचरज में पड़ गए कि कोई कार्य न करते हुए भी हरि महाराज
और न कर सकने की बात क्यों कह रहे हैं? उनके पूछने पर हरि महाराज ने उन्हें शांतिपूर्वक समझा दिया कि जागतिक दृष्टि से वे भले ही कोई काम न करते हुए प्रतीत होते हों, पर फिर भी जिन सेवकों या भक्तों ने उनका आश्रय लिया है तथा जो लोग दो चार सद्वचन सुनने की आशा में उनके निकट बैठे रहते हैं, उन सबके कल्याण की चिंता उन्हें करनी पड़ती है एवं अपने ज्ञान भंडार में से अमूल्य रत्न निकालकर निरंतर वितरण करने पड़ते हैं। जो यह कार्य करते हैं वे ही जानते हैं कि यह कितना श्रम साध्य है। दूसरे लोग भला इसे कैसे समझ सकेंगे? दीर्घ काल तक कठोर तपस्या के फलस्वरूप हरि महाराज का स्वास्थ्य भग्न हो चुका था। धीरे धीरे शरीर में रोग प्रकट होने लगे। बहुमूत्र का रोग तो उन्हें पहले से ही था। काशी धाम पहुंचने के बाद उन्हें 2 बार इन्फ्लुएंजा भी हुआ। इसके अतिरिक्त पुराना दमा भी उभर आया। रक्त दूषित हो जाने के फलस्वरूप शरीर में किसी प्रकार का घाव हो जाने पर वह विषाक्त व्रण के रूप में परिणत हो जाता और उस पर बार बार अस्त्रोपचार करना पड़ता। परंतु इन सभी व्याधियों के होते हुए भी इन विदेह महापुरुष की तितिक्षा को देखकर लोग चकित रह जाते थे। 1921 ईस्वी में उनकी पीठ पर एक विषैला व्रण हो गया। चिकित्सकों ने वहां से एक बड़ा मांस खंड काटकर निकाल दिया, पर हरि महाराज के निर्देश पर इस बार भी क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं हुआ। इस पीड़ाजनक अस्त्रोपचार के समय भी उन्हें जरा सा भी कष्ट व्यक्त न करते देख चिकित्सक को काफी भरोसा हुआ। दूसरे दिन पट्टी खोलने पर जब उन्होंने देखा कि वहां से एक टुकड़ा मांस लटक रहा है, तो उसे निकाल देना उचित समझकर हरि महाराज को बिना बतलाए ही उसे वे काटने लगे। इस पर महाराज असह्य पीड़ा से चीख उठे। डॉक्टर घबराकर रुक गए। वे इसका कारण नहीं समझ सके। तब हरि महाराज ने उन्हें समझा दिया कि इच्छा शक्ति के द्वारा मन को देह से उठा लेने के फलस्वरूप पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, परंतु उस दिन उन्हें पहले से कुछ न बतलाने के कारण उनका मन देह में ही आबद्ध था। इसीलिए प्राकृतिक नियमानुसार उन्हें पीड़ा का अनुभव हुआ। 1922 ईस्वी के प्रारंभ में उनकी पीठ में एक छोटा सा फोड़ा हुआ, जो क्रमशः बढ़ते हुए विषैले घाव में परिणत हो गया। कलकत्ते से आकर डॉक्टर ने उन पर अंतिम बार अस्त्रोपचार किया। इस बार भी क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं किया गया, पर डॉक्टर ने पहले ही कह दिया, आपको साधारण रोगियों की तरह चिल्लाना होगा, तभी मैं भी स्वाभाविक रूप से कार्य कर सकूंगा। फिर भी शल्य क्रिया के समय उन्होंने कोई आवाज नहीं की। सिर्फ डॉक्टर की बात रखने के लिए ही अंत में बनावटी स्वर में ओ मां कहकर चिल्लाए और सबको थोड़ा हंसा दिया। एक दिन उन्हीं के मुख से इस तितिक्षा की व्याख्या सुनने में आई थी। एक बार
सेवाश्रम में ही उनके हाथ में अस्त्रोपचार हुआ। उस समय उनमें पीड़ा का कोई चिन्ह न देखकर दूसरे दिन स्वामी निर्वेदानंद ने उनसे इस संबंध में पूछा। उत्तर में हरि महाराज ने कहा, देखो, मन का स्वभाव छोटे बच्चे जैसा है। उसे पकड़े रखने पर वह लगातार छोड़ो छोड़ो कहता रहता है। इसीलिए उसे एक बार थोड़ा छोड़ दिया था, परंतु तब भी डॉक्टर का काम पूरा नहीं हुआ था। यह देखकर फिर पकड़ दिया। फिर क्षण भर मौन रहने के बाद उन्होंने अकस्मात अपनी अपूर्व पद्धति से गीता के इस श्लोक की आवृत्ति की। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, अर्थात जिसमें स्थित होकर योगी बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। और इसके साथ ही कहा, भाष्यकार शंकराचार्य जी ने इस पर कहा है, शास्त्र संपात जनितेनापि दुखेन न विचाल्यते, अर्थात शस्त्र के आघात से उत्पन्न दुख से भी विचलित नहीं होता। इस प्रकार प्रथम व्याख्या में उन्होंने यौगिक प्रत्याहार सिद्धि का उल्लेख किया तथा दूसरी में स्थित प्रज्ञ महापुरुष का स्वरूप बताया। महासमाधि के 1-2 दिन पूर्व आबाल सन्यासी स्वामी तुरायानंद ने सेवक से पूछा, मेरा कौपीन और कमंडल कहाँ है? वह सब सुरक्षित रखा है। सुनकर कहा, मैं साधु हूं, पेड़ के नीचे रहूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा। यहां क्या है? मैं अभी कहां हूं? स्थान काल से अतीत ब्रह्मज्ञ पुरुष कहते ही रहे, मुझे कौपीन पहना दो, कमंडल ला दो, मैं पेड़ के नीचे रहूंगा। चिर योगी की एक और भी इच्छा बीच बीच में प्रबल हो उठती थी। वह थी बैठकर ध्यान करने की इच्छा। इस हालत में वैसा करने देना खतरनाक था। फिर भी वे दृढ़ स्वर में बारंबार आदेश करते थे, मुझे बैठा दो। उनके आदेश की उपेक्षा करने में असमर्थ हो यदि कोई उन्हें बैठाकर उनके दुर्बल शरीर को पकड़े रहता तो वे कहते, छोड़ दो, छोड़ दो, शरीर पर हाथ न लगाओ। देह त्याग के 1 सप्ताह पूर्व ही उन्होंने कह रखा था, और 5-6 दिन खूब आनंद कर लो। पूर्व रात्रि के अंत में उन्होंने पुनः कहा, कल अंतिम दिन है, कल अंतिम दिन है। अंतिम दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल स्वामी अखंडानंद के साथ स्वाभाविक रूप से सत्चर्चा हुई। तत्परांत ज्यों-ज्यों संधि क्षण समीप आने लगा, त्यों-त्यों वे माया मुक्त महापुरुष प्रियजनों के अंतिम बंधनों को छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से सभी से कहने लगे, तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं निश्चिंत हो सकूं। इसी प्रकार सबसे विदा लेकर उन्होंने कहा, तो फिर चलूं, तो फिर चलूं। महाप्रयाण के दिन उन्होंने भोजन लेना अस्वीकार कर दिया। अंतिम मुहूर्त के पूर्व केवल चरणामृत का पान किया।
इसके बाद बैठा देने के लिए कहा, परंतु किसी को भी वैसा करने का साहस नहीं हुआ। यह देखकर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा, सभी नासमझ हैं, कोई समझ नहीं रहा। शरीर जा रहा है, प्राण निकल रहे हैं, इस पर भी सबको निश्चल देख बेबस होकर उन्होंने पैर खींचकर सीधा कर देने तथा प्रणाम करने के निमित्त दोनों हाथ पकड़कर उठाए रखने को कहा। फिर हाथ जोड़कर कहा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण। बोलो बोलो, वे सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। स्वामी अखंडानंद ने उपनिषद मंत्र का उच्चारण किया, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। हरि महाराज ने उसे दोहराया और कहा, ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, सब सत्य, सत्य में प्राण प्रतिष्ठित है। धीरे धीरे वाचा शांत हो गई। अंत शैया पर लेटे महापुरुष ने प्रफुल्लित कमल सदृश अपने दोनों नेत्र खोलकर श्री रामकृष्ण लीला भूमि के दर्शन करते हुए 21 जुलाई शुक्रवार को संध्या 6:45 पर इस मायामय संसार से विदा ली। सारी रात भजन कीर्तन में बीती। दूसरे दिन प्रातःकाल उनकी पुनीत देह को पुष्प मालाओं से सजाकर मणिकर्णिका घाट के जाह्नवी जल में विसर्जित किया गया। इसी के साथ स्वामी तुरायानंद महाराज का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।